नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। सब्जी की फसलों का भी अब होगा बीमा, किसान इन आसान तरीकों से कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के किसान अब सब्जी की फसलों का बीमा करा सकेंगे। आइए जानते हैं आवेदन की पूरी प्रक्रिया। पीएम फसल बीमा स्कीम आज के समय में किसानों को खेती करने के लिए अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के चलते खराब हो जाती हैं, तो कभी कीटाणु लगने से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इन स्थितियों से निपटने के लिए पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी है, जिसके तहत किसानों को उनकी फसल का मुआवजा सरकार की ओर से मिलता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के किसान निश्चिंत होकर सब्जियों की खेती कर पाएंगे। किसानों की सब्जी की फसल बर्बाद होने की एवज में कि सरकार उनको मुआवजा देगी। आइए जानते हैं कि इसके लिए नियम क्या है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसानों को कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ है तो उन्हें लाभ मिलेगा। पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर ही फसल बर्बाद होने पर यह लाभ किसान को मिलता था। प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद हुई किसानों की फसलों की भरपाई बीमा कंपनी करती है। किसानों को अपनी फसल नुकसान होने की स्थिति में 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी और कृषि विभाग को सूचना देनी होती है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों का होगा बीमा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना में आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जलवायु संकट के खतरों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब रबी सीजन की सब्जी फसलों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस योजना के तहत किसानों की बागवानी फसलों का भी उत्पादन बढ़ेगा। आइए समझते हैं कि फसलों की बीमा का ब्याज कैसे रहेगा। टमाटर के लिए 1,20,000 रुपए के इंश्योरेंस पर 6,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। फूल गोभी के लिए 77,000 रुपए के एवज पर किसान को 3,850 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पत्ता गोभी के लिए 70,000 रुपए पर किसान को 3,500 रुपए अदा करने पड़ेंगे। प्याज की 80,000 रुपए की फसल पर किसान को 4,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। आलू के लिए 1,20,000 रुपए पर किसान को 6,000 रुपए बीमा रकम देनी होगी। और अब जानते हैं कि किसानों को प्रीमियम किस तरीके से देना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% की दर से प्रीमियम देना होता है। बता दें कि सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि पिछले 6 वर्षों में किसानों ने जो प्रीमियम दिया है उससे 5 गुना अधिक राशि किसानों को मुआवजे के तौर पर दी गई है। इसमें जानकारी और भी बढ़ा देते हैं कि आलू की फसलों का भी होगा बीमा। 15 दिसंबर तक किसान करवा सकते हैं बीमा। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़ के किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसलों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल किसान 31 दिसंबर तक रबी की फसलों का बीमा करा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं फसल बीमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा करवाने के लिए इन दस्तावेजों की कॉपी लगाना अनिवार्य है। सबसे पहले फसल बीमा का आवेदन पत्र चाहिए, तो उसके बाद फसल बुआई का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो साथ में किसान के खेत का नक्शा अटैच करना पड़ेगा, जिसमें खसरा या B1 की कॉपी रहेगी, और किसान का आधार कार्ड इसके लिए आवश्यक है, और साथ में बैंक पासबुक की कॉपी भी होनी चाहिए। और इसके साथ ही किसान का पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है। तो आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है, लेकिन अगर किसान चाहे तो अपनी सहूलियत के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए किसानों को www.pmfby.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसे किसानों को भरकर और अन्य दस्तावेजों
दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अटैच करके कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय में जमा करवानी होगी। वहीं किसानों को अपनी फसल का ऑनलाइन बीमा करवाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। यहाँ किसान अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई एज अ फार्मर के विकल्प का चयन करेंगे और नए वेब पेज पर फसल बीमा का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ऑनलाइन आप फिल कर दें और इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक रिव्यू करें और सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अटैच कर दें। अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद अब स्कीम पर एक एप्लीकेशन कोड मिलेगा जिसे संभाल कर कहीं लिख लें, क्योंकि क्लेम के सेटलमेंट यानी फसल बीमा का मुआवजा इसी एप्लीकेशन कोड की तर्ज पर दिया जाता है। किसान चाहे तो खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या CSC Center/E-मित्रा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।